बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से वेलकम कहते हैं। आज का ये लेसन इंग्लिश वोकैबुलरी का लेसन है और ये कोर्स BPS 17 और इससे ऊपर की जितनी भी जॉब्स होती हैं उनकी तैयारी में लाजमी तौर पर एक आंसर होता है टेस्ट में। तो ये CSS PMS फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के 17 ग्रेड्स और इससे ऊपर के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये कोर्स हेल्पफुल होता है। और आज का हमारा लेसन है 100। आज का हमारा पहला वर्ड है फिजियोनॉमी। इसमें जी जो है वो साकित हो जाएगा, फिजियोनॉमी। इसको हमने यहाँ तक दो हिस्सों में अगर पढ़ें फिजियोनॉमी तो यानी इसकी स्पेलिंग भी देख लें, PHYSIO फिजियो, जी यहाँ पे साकित हो जाएगा, NOMY फिजियोनॉमी। इसका मतलब होता है क्याफा शनासी या फिर चेहरा शनासी आप कह सकते हैं। चेहरा शनासी, चेहरा के जो खदो खाल हैं उनके हिसाब से हम उनकी पहचान करते हैं किसी भी चेहरे को, तो उसको कहते हैं क्याफा शनासी, फिजियोनॉमी, क्याफा शनासी। फेशियल फीचर यानी कि चेहरे के जो फीचर्स हैं उनके हिसाब से इसको फिजियोनॉमी कहेंगे। प्रोपोर्शनल फ़ॉन्ट, लीवर्ड, फ्रंट, रियर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फ्रंट से देखें, रियर से देखें या लीवर्ड देखें, प्रोपोर्शनल फ़ॉन्ट से देखें तो वो तरतीब नहीं बनती, लेकिन फेशियल फीचर्स के हिसाब से देखें तो चीज़ें समझ में आती हैं, याद रहती हैं। यहाँ पे देखें दो चेहरे हैं, एक कर्वी फेस है, दूसरा स्ट्रेट फेस है। तो हर चेहरे को हम अलग से पहचानते हैं और चेहरे की बनावट से ही कोई अट्रैक्टिव होता है, कोई अट्रैक्टिव नहीं होता। सेंटेंस में कैसे इसको यूज़ करेंगे, ही वॉज fascinated बाय हर फिजियोनॉमी, यानी कि वो उसके चेहरे के खदोखाल से मुतासर हुआ। द प्रोमिनेंट नोज, ब्रूडिंग आइज़ एंड थिक हेयर, ये उसके फीचर थे जिसकी वजह से वो अट्रैक्टिव हो रही थी या लग रही थी। सेकंड सेंटेंस देखें, वी हैव बिकम एक्सपर्ट इन द फिजियोनॉमी ऑफ प्लेयर, द नोड्स टू प्रेस, द पॉइंट्स टू मैसेज, यानी कि हम चेहरे के खुशी के खदोखाल से आशना हो चुके हैं और जब हमने किसी को खुशी के इजहार का कोई पैगाम देना हो तो फिर हम चेहरे के फीचर्स भी ऐसे बना लेते हैं या उसको इशारे में ऐसे मैसेज देते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मेटल, METTLE, मेटल। एक होता है METAL, मेटल जो धात होती है वो METAL होता है, ये है METTLE, दिलचस्पी, डेडिकेशन, असलियत, असल, डिवोटेडनेस। इसके सिनोनिम जो हैं वो डिवोटेडनेस हैं और इसके एंटोनिम है कैलसनेस, यानी कि जो एक हार्ड होता है, रफ़ होता है, एक जो मतलब दिलचस्पी नहीं रखता या फिर एक उकताहट सी महसूस होती है। प्लेसिडिटी है, कोवार्डाइस है, सबमिसिवनेस है, ये डिवोटेडनेस के सारे एंटोनिम्स हैं। अब यहाँ पे देखें, एक जब आप माउंटेनियर्स को देखते हैं तो वो डेडिकेटेड होते हैं अपने मिशन के साथ। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे मेटल को, शी शोड हर मेटल बाय विनिंग इन स्पाइट ऑफ हर हैंडीकैप, यानी कि वो हैंडीकैप होने की, माजूर होने के बावजूद उसने अपने दिलचस्पी या डेडिकेशन के साथ अपनी जीत को जीता, या उसने अपनी जीत अपनी दिलचस्पी दिखाई या डेडिकेशन उसने दिखाई और जीती। बोथ प्लेयर्स वर ऑन देयर मेटल इन दी फाइनल राउंड, के फाइनल राउंड में जितने प्लेयर थे वो अपनी फुल डिवोटेड थे और अपनी जीत के लिए ज़ोर लगा रहे थे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पिक्वेंट, PIQUANT। इसको दो हिस्सों में अगर रीड हम करें या तो फिर आसानी हो सकती है। पिक्वेंट, पिक्वेंट, PIQUANT, पिक्वेंट। इसका मतलब होता है दिलचस्पी लेना, प्लेजेंटली, पंजेंट, अट्रैक्टिवनेस, जबकि इसके एंटोनिम है डल, बोरियत वाला, फ्लेवरलेस, जिसमें टेस्ट ना हो, मोरल, मोरल चीज़ें जो अखलाकी इक़दार होती हैं वो भी टेस्टलेस ही होती हैं, इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं होती, टेस्टलेस होना, ये सारे इसके एंटोनिम हैं। अब यहाँ पे देखें, दिलचस्पी से किसी चीज़ को इजहार करना या अपनी कहानी बताना, तो इसके साथ में आपके सेंटेंसेस आ जाते हैं। मोर पिक्वेंट डिटेल्स ऑफ देयर प्राइवेट लाइफ वर रिवील्ड, कि उनकी ज़िंदगी की दिलचस्प कहानी, ज़्यादा जो दिलचस्प कहानी थी वो ज़ाहिर हुई। ब्लैंड वेजिटेबल्स आर ऑफन सर्व विद अ पिक्वेंट सॉस, कि ज़्यादातर जो ब्लैंड वेजिटेबल्स होती हैं वो
जो दिलचस्प या फिर जो डिलीशियस या एक जो सॉस है उसके साथ उसको ऑफ़र किया जाता है या फिर मिलाया जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है पिक, PIQUE, एक सडन आउटबर्स्ट, गुस्सा, नापसंदीदगी का इजहार करना। डिस्प्लेयर इसके सिनोनिम है ग्रज, इरिटेशन, ऑफेंस, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम है, सेम मीनिंग वाले हैं। डिस्प्लेयर भी नाखुशी, ग्रज किसी से गुस्सा होना, इरिटेशन किसी से उकताहट होना, ऑफेंस ऑफेंसिव होना, घुसीला होना। इसके सिनोनिम है अप्रूवल, जो भी जैसे है उसको एक्सेप्ट करना। प्लेसेंसी, कंप्लेसेंसी, उसको एक्सेप्ट करना। कंटेनमेंट इसका मतलब होता है मुतमईन रहना, इत्मीनान का इज़हार करना, इत्मीनान रखना। डिलाइट, खुशी का इज़हार करना। ग्रेटिफिकेशन, शुक्रिया अदा करना। और सडन ये गुस्से का इज़हार होता है जब गेम में भी कोई प्लेयर वगैरह कोई गलती हो जाए या कोई दूसरा गलती कर दे। तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? ऑल राइट, यू हैव पिक्ड माई इंटरेस्ट। अच्छा, आपने मेरे जो दिलचस्पी थी या इजहार था उसको ख़राब कर दिया। दिस इन पार्टिकुलर पिक्ड माई इंटरेस्ट, इस चीज़ ने बिल्कुल ख़ुसूसन मेरे जो एक इजहार है या मेरा इंटरेस्ट है उसको एक ख़राब किया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है प्लैकेट। प्लैकेट का मतलब होता है ज़्यादातर मियाँ बीवी के दरमियान में लड़ाई हो जाए और उनमें से जो ज़्यादातर मियाँ ही अपनी बीवी को जब कोई गिफ्ट वगैरह दे या उसका कोई एक फ्लावर बकेट दे दे तो उसकी एक नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं प्लैकेट। ऐसा बिहेवियर, ऐसा एटीट्यूड जो दूसरे की नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए कोई आप गिफ्ट देते हैं उसको कहते हैं प्लैकेट। तो तसल्ली देना, सेटिस्फाई, मोलिफाई, अपीज़, जबकि इसके एंटोनिम में एनरेज, किसी को गुस्सा दिलाना। तो यहाँ पे अब देखें दो बच्चे हैं, उनके आपस में लड़ाई हुई और एक ये दो बहनें भी हो सकती हैं, छोटी नाराज़ हुई है तो बड़ी ने उसको आइसक्रीम दे के प्लैकेट करने की कोशिश करी। ही नेवर अटेम्प्ट्स टू प्लैकेट हिज एनिमी, वो अपने दुश्मन को मुतमिन करने के लिए कभी कोशिश नहीं करता या उसकी कभी ऐसी कोशिश होती कि वो दुश्मन को भी प्लैकेट करे, यानी कि नाराज़गी को खुशी में बदले, इत्मीनान में बदले। ही स्माइल्ड ट्राइंग टू प्लैकेट मी, उसने स्माइल दी और कोशिश की कि मैं उसकी जो नाराज़गी हुई है उसको ख़त्म किया जाए। तो आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।